नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे तुला लग्न, तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी विद्या यानी कि शिक्षा, आपकी नौकरी, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपसे निवेदन है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कंसल्टेशन या फिर हिंदी में परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके प्रति उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। आप चाहें तो उसके पश्चात अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुला लग्न, तुला राशि के बारे में। और ये जो गोचर फल है, इसे प्रथम दृष्टिया लग्न से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। ये तुला लग्न पर आधारित है, लेकिन यदि आपको अपनी लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। प्रभाव दोनों से एक जैसा ही रहता है, बस केवल थोड़ा बहुत अंतर आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मंगल और केतु आपके धन भाव में बैठे हैं। मंगल 16 जनवरी को तृतीय भाव में चले जाएंगे। शुक्र पूरा महीना तृतीय भाव में धनु राशि में वक्र अवस्था में रहेंगे। सूर्य जो हैं महीने के शुरुआत में तृतीय भाव में होंगे। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में शनि और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। और इसके अलावा बृहस्पति आपके पंचम भाव में और राहु आपके अष्टम भाव से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत व स्वास्थ्य के बारे में कि इस महीने आपकी सेहत व स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लग्नेश शुक्र, और शुक्र बैठे हैं तृतीय भाव में। शुक्र अष्टमेश भी हैं। तृतीय भाव में शुक्र लेकिन वक्र अवस्था में बैठे हैं। और इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि, बृहस्पति की नवम दृष्टि भी रहेगी आपके तुला राशि के ऊपर। यह महीना सेहत व स्वास्थ्य, वैसे तो कोई खास दिक्कत व परेशानी की बात नहीं है, सेहत स्वास्थ्य बढ़िया ही रहेगा। केवल शुक्र जो वक्र होकर के बैठे हैं तो ये थोड़ा सा आपके अंदर एक शिथिलता पैदा करते हैं। आपके कार्यों में आपका शायद मन थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि वक्री ग्रह जो है प्रभाव को उल्टा कर देता है। यही अगर शुक्र मार्गी होते तो तृतीय भाव में पराक्रम की वृद्धि करते, यानी कोशिशों से कार्यों में सफलता दिलवाते। लेकिन क्योंकि शुक्र वक्र अवस्था में है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो पराक्रम की कमी करेंगे और कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक प्रकार से जो आपका मोरल है वो थोड़ा सा धीमा, मतलब कम रहेगा, डाउन रहेगा। तो केवल यही एक जो सेहत व स्वास्थ्य पे अगर हम बात करते हैं तो केवल उस वजह से थोड़ा सा आप बुझा बुझा सा महसूस करेंगे। अदरवाइज सेहत व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक रहेगा। हाँ, अगर आपको कोई बहुत पुरानी, कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो शनि की दृष्टि से वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, लेकिन अन्य व्यक्तियों को इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। यानी इस महीने आपका, हालांकि शुक्र स्वयं वक्री हैं, मन भी थोड़ा बुझा बुझा रहेगा, कार्यों में भी थोड़ा विलंब पैदा होगा, लेकिन उनके लिए जिनको शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, देखिए दशा अंतर्दशा हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो जिस ग्रह की मैं बात करता हूं, जैसे मैंने शुक्र के बारे में बताया, तो ये अंडरस्टूड है कि हम शुक्र की दशा अंतर्दशा की बात कर रहे हैं कि शुक्र की दशा अंतर्दशा में शुक्र ऐसा प्रभाव देंगे। इसी भांति धनेश मंगल आपके धन भाव में है, तो मंगल अपनी स्वराशि में है, मंगल धन भाव में बैठे हैं। मंगल ना सिर्फ धनेश है, मंगल सप्तमेश भी है। तो मंगल अपनी राशि में ऑब्वियसली
धन की वृद्धि करते हैं। धनेश का अपने स्वस्थान में बैठना धन की वृद्धि को दर्शाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। और किनको, जिनको मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल धनेश होकर धन भाव में, सप्तमेश होकर धन भाव में कारोबार में वृद्धि को दर्शाते हैं। कारोबार के नए नए कारोबार आपको मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। फिर मंगल जो हैं महीने के शुरुआत में ही ज्येष्ठा यानी कि बुध के नक्षत्र में होंगे। अब बुध जो है नवमेश और द्वादशेश होकर बैठे हैं चौथे भाव में, यानी कि जमीन जायदाद से लाभ, नए भूमि नए भवन का सुख, वाहन आदि कार्यों से लाभ, भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा एवं विदेशी व्यापार में लाभ और सफलता को मंगल दर्शाते हैं, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है। तो मंगल स्वयं धन भाव में, मंगल बुध के नक्षत्र में, भाग्येश बुध बैठे हैं आपके चौथे भाव में, तो ये और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल इसके बाद 16 जनवरी को चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, और केतु भी आपके धन भाव में बैठे और केतु मंगल की ही राशि में बैठे हैं। तो यहां पे मंगल और केतु आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया शुभ फल देंगे। हां, मंगल और केतु क्रूर ग्रह भी हैं, तो ये क्या करेंगे, मंगल और केतु धन भाव में, धन भाव के अलावा ये कुटुंब भाव भी है, तो आपके कुटुंब में कोई ना कोई पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं, उलझन पैदा करते हैं। मंगल और केतु वाणी भाव में है, तो वाणी पर अपने संयम रखें, वाणी से किसी को मंदा या बुरा ना बोले, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी भी हो सकती हैं। फिर मंगल सप्तमेश होकर अपने से अष्टम चले गए हैं, तो पार्टनर की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। तो कुछ मामलों में बढ़िया है, लेकिन कुछ मामलों में डिफरेंट फल देंगे। केतु की बात कर ले, केतु भी धन भाव में, केतु मंगल की ही राशि में है, और केतु इस समय अनुराधा यानी शनि के ही नक्षत्र से गुजर रहे हैं। तो केतु भी धन की वृद्धि करते हैं, खास करके जमीन जायदाद वाहन शिक्षा इन क्षेत्रों से आपको केतु के माध्यम से भी लाभ मिलेगा, यानी केतु की दशा अंतरदशा भी लाभ देगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, देखिए स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मंगल और केतु मारक भाव में है, ये द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है, और मारक का अर्थ है अचानक चोट दे देना। तो आपको झगड़ों से दूर रहना है, क्योंकि वाणी भाव है, वाणी से किसी को मंदा बोलेंगे तो जाहिर है झगड़ा बढ़ेगा, तो झगड़ों से दूर रहना है और आपको चोट से बचकर रहना है, क्योंकि मारक भाव में बैठे हैं और इनकी मारक क्षमता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, यानी चोट एवं दुर्घटना के योग भी बनाते हैं, कई दफा सर्जरी आदि के योग भी बनाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना और पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव से अष्टम में चल रहे हैं, तो पार्टनर की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बाद सूर्य की बात कर ले, लाभेश सूर्य। अब आर्थिक स्थिति में धनेश के साथ साथ लाभेश का भी जिक्र करना जरूरी है कि लाभेश आपको क्या फल देंगे। लाभेश भी आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी पराक्रम से कोशिशों से कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। लेकिन ये सफलता मिलेगी कब, देखिए सूर्य जो हैं 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र क्योंकि वक्री चल रहे हैं, तो पहले 10 दिन जो हैं लाभ थोड़ा कम होगा, यानी कार्यों में विघ्न पैदा होंगे। लेकिन 11 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे, लाभेश सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और सूर्य होंगे तृतीय भाव में, यानी पराक्रम से लाभ, कोशिशों से लाभ, कार्यों में सफलता, भाई बंधुओं से लाभ, छोटी मोटी यात्राओं के योग बनाते हैं। इसके अलावा मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, प्रेस मीडिया, लेखन, संपादन, इन सभी क्षेत्रों से लाभ दिलवाते हैं। सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। सरकारी आपकी कोई ना कोई फाइल जो रुकी पड़ी अटकी पड़ी है, वो फाइल आपकी जो है सरकार के माध्यम से अप्रूव हो जाएगी। कोई भी जो सरकार के साथ आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। तो सूर्य 11 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शुभ फल देंगे।
हालांकि 14 जनवरी को सूर्य आ जाएंगे चौथे भाव में, और 14 जनवरी को सूर्य चौथे भाव में सूर्य और शनि का युति योग भी बनेगा। हालांकि अभी फिलहाल यह युति योग इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि हालांकि दोनों शत्रु हैं, शत्रु हमेशा ही आपस में झगड़ पड़ते हैं, लेकिन ये प्रभाव आपको 24 जनवरी के बाद से ज्यादा महसूस होगा। अभी सूर्य जो हैं लाभेश होकर चौथे भाव में बैठे हैं, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ और सफलता दिलवाते हैं और पढ़ाई में भी आपको अव्वल रखेंगे। लेकिन 24 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, और यहां पर सूर्य और शनि एक नक्षत्र का संबंध बना लेंगे, यानी एक ही नक्षत्र में दोनों होंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो चौथा भाव किसका है, चौथा भाव आपका पारिवारिक सुख का है, पारिवारिक सुख में तनाव। चौथा भाव जमीन जायदाद का है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में कोई ना कोई अड़चन पैदा कर देंगे। फिर इनकी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो कारोबार में दिक्कतें पैदा करेंगे। तो थोड़ा सा ये महीना बीच मतलब काफी अप्स एंड डाउन्स वाला रह सकता है। तो सूर्य इस प्रकार से फल देंगे, यानी सूर्य की दशा इस प्रकार से फल देगी। बुध की बात कर लें, भाग्येश बुध आपको क्या दे सकते हैं, भाग्येश बुध चल करके आ गए हैं चौथे भाव में, यानी कि पहले तो 4 और 9 का ये कॉम्बिनेशन शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। तो बुध की दशा आपको पढ़ाई में आगे रखेगी, शिक्षा में अव्वल रखेगी। फिर द्वादशेश बुध चौथे भाव में जमीन जायदाद में निवेश को दर्शाएंगे, या कोई नई भूमि भवन आदि का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। फिर बुध जो हैं 1 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में होंगे, सूर्य भी लाभेश होकर के तृतीय भाव में, यानी आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 5 जनवरी को बुध चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा दशमेश है। यहां बुध और शनि का एक नक्षत्र संबंध बनेगा। देखिए सूर्य और शनि शत्रु हैं, तो वो क्या करते हैं, अड़चने डालते हैं, लेकिन वो कब डालेंगे, 24 जनवरी को। और बुध जो है 5 जनवरी को ही श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे। बुध और शनि परस्पर मित्र है, और यहां पे ध्यान दीजिए कि भाग्येश का पंचमेश के साथ एक नक्षत्र संबंध जो बनेगा, ये जमीन जायदाद के कार्यों में, कारोबार में आपको तरक्की और वृद्धि दर्शाता है। तो दोनों के अंतर में दोनों के फल में बहुत अंतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 14 जनवरी को बुध भी वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। तो 14 जनवरी से पहले इनका फल और होगा, 14 जनवरी के बाद से इनका फल क्या होगा, कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, अड़चने पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से बुध जो है 2 प्रकार का फल देंगे। महीने के शुरुआत में अलग फल होगा, महीने के बाद में अलग फल होगा। शनि की बात कर लें, शनि चतुर्थेश हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। जाहिर है चतुर्थेश का चौथे भाव में बैठना आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में धीरे धीरे सफलता को दर्शाता है। नई भूमि, नए भवन, इन सुखों की वृद्धि करता है। हाँ, पारिवारिक तनाव भी पैदा करते हैं शनि चौथे भाव में, क्योंकि ये सुख स्थान है। तो आप यूं कह लीजिए कि सुख की कमी करते हैं। हालांकि ये सुख की कमी कई बार भौतिक नहीं होती, मानसिक रूप से होती है। फिर शनि की दृष्टि दशम भाव पर, अब शनि की दृष्टि दशम भाव पर चंद्र की राशि पर है, और शनि चंद्र की ही राशि से चल भी रहे हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा क्या करेगी, जहां जमीन जायदाद के सुखों को बढ़ाती है, वहीं कारोबार को कम करती है, कारोबार में रुकावट पैदा करती है या धीमापन ले आती है। तो बहुत उठापटक या बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला ये महीना रह सकता है। इसके बाद बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति पंचम भाव में है। अब बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। जाहिर है पंचम भाव में बृहस्पति संतान सुख की वृद्धि करते हैं। बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को बढ़ाती है। लाभ स्थान पर दृष्टि अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ, या आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन सब क्षेत्रों से लाभ। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। लेकिन बृहस्पति चल रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। शेयर मार्केट में खास करके सोच समझ के निवेश करिएगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं,
नुकसान दे सकते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि शुभ है, बृहस्पति स्वयं भी शुभ है, लेकिन बृहस्पति जो शतभिषा राहु के नक्षत्र में है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी होगी। तो यहां पे थोड़ा सावधान रहिएगा। इसके बाद छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, नौकरी में अनुकूल नहीं मानी जाती। छठे भाव पर शनि की दृष्टि नौकरी में रुकावट या विघ्न और बाधाएं पैदा करती है, बॉस के साथ अनबन करवा सकती है। और दाम्पत्य सुख की बात हम कर ही चुके हैं। सप्तमेश जो हैं अष्टम में चले गए अपने से, तो पार्टनर की सेहत व स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं है और दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी बहुत दिक्कत व परेशानी पैदा कर सकते हैं। राहु आपके अष्टम भाव में है। राहु देखिए इस समय अष्टम भाव में और शुक्र की राशि में है, और शुक्र वक्र है, पूरा महीना वक्री रहेंगे, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, खासकर जिनको राहु की दशा अंतरदशा चल रही है। हालांकि राहु कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, लेकिन राहु राशि स्वामी का फल पहले देते हैं और प्रबलता से देते हैं। तो अभी राहु की दशा में क्या होगा, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी। अब हम बात करेंगे क्या उपाय किया जाना चाहिए। देखिए सभी ग्रहों का फल हमने देख लिया, कौन सा ग्रह क्या क्या फल देगा। तो इस समय जो चिंता का विषय है वो है राहु, जो अष्टम भाव में चल रहे हैं, और राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है जौ दूध से धोकर नदी में जल में प्रवाहित कर दीजिए। गुरुवार के दिन 800 ग्राम जौ दूध से धोकर नदी में जल में प्रवाहित कर दीजिए गुरुवार के दिन, तो आपको राहु के दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।